अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बनाएंगे तुरई और अंडे की इतनी मज़ेदार सब्ज़ी कि जो बच्चे या बड़े शौक़ से तुरई खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे और आप इसे हफ्ते में 2-3 बार बनाना पसंद करोगे। इतनी मज़ेदार ये बनती है और जैसा कि आप जानते ही हैं ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, तो ज़रूर इस सब्ज़ी का इस्तेमाल करना चाहिए इस सीज़न में। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो तुरई ली है और इसका छिलका उतार कर मैंने इस तरह से गोल गोल टुकड़ों में इसको काट कर लिया है और साथ में मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है हमने बारीक काट कर। तो यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले आधा कप ऑयल लेंगे और अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है और अब हम इसमें डालेंगे 6 से 7 गोल वाली साबुत मिर्चें मैंने ली हैं, इस तरह से 2-2 टुकड़ों में काट कर। तुरई की सब्ज़ी में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है ये सब्ज़ी बनने के बाद। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया है, इसकी वजह यही है क्योंकि हम इसको तुरई के साथ मज़ीद और पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तुरई इसमें डाल दिए, तो अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। इसमें पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इसे देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं पकाते हुए और आप देख सकते हैं तुरई हमारी तकरीबन गल चुकी है और बहुत ही अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए, जितनी अच्छी तुरई की आप भुनाई करेंगे ना तो इसकी जो एक स्मेल होती है ना, रॉ स्मेल कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाती है। 2 हरी मिर्चें ली हैं इस तरह से टुकड़ों में काट कर, ये इसमें हमने ऐड कर दिए, इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। मज़ीद इसको 2 मिनट तक और ऐसे ही पकाएंगे। तुरई की सब्ज़ी में कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये आधे घंटे के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाती है। इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली 1/4 चम्मच के करीब, नमक डालेंगे आधा चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से मिर्चें डालिएगा क्योंकि इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, शुरू में साबुत वाली गोल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए एकदम से ज़्यादा मिर्चें मत डालिएगा वरना मिर्चें तेज़ हो सकती हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, इस तरह से बारीक चॉप किया हुआ। टमाटर डालने के बाद बस इतनी देर पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए कवर कर देते हैं इसको, बिल्कुल हल्की आंच पर पका लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर जो है हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। आपने देखा मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है और तुरई की बस यही एक ख़ास ट्रिक होती है, जितना अच्छा आप इसकी भुनाई करेंगे ना शुरू में, उतनी ही मज़ेदार ही बनती है। 2 अंडे हमने लिए, हमने तोड़ कर डाल दिए इसमें। आप चाहें तो 2 की जगह 3 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट स्टाइल ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। बच्चे क्या बड़े क्या सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि यही सब्ज़ी बनाई जाए। 1 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से 2-3 टुकड़ों में काट के डाला है, साथ में थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। तो लीजिए इतने कम मसालों के साथ इतनी मज़ेदार हमारी ये तुरई अंडे की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। या आप इसको तुरई अंडे का ऑमलेट भी कह सकते हैं, बहुत ही मज़े का बना है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।
और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ाना डेली आप लोगों के लिए अपलोड्स लाती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद भी आती हैं। तो बस ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ जैसे दिल चाहे आप खा सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।